जंगल में एक सुनहरा दिन था। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से झिलमिलाती हुई निकल रही थीं। जंगल के जानवर एक विशाल मंच के चारों ओर इकट्ठा हो गए थे, जहां एक बड़ा टैलेंट शो होने वाला था। सभी जानवर उत्साहित थे और बैकग्राउंड में ढोल बजने की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी एक तोता उड़ता हुआ आया और माइक पर बोलने लगा। उसने घोषणा की कि आज जंगल का सबसे बड़ा टैलेंट शो है और जो भी इसमें भाग लेगा उसे गोल्डन केला ट्रॉफी मिलेगी। भीड़ में तालियां गूंजने लगी। गोलू, जो एक प्यारा सा हाथी था, चिंतित नजर आ रहा था। उसकी सबसे अच्छी दोस्त चिंटू, एक समझदार चींटी, उसे देख रही थी। उसने गोलू के कंधे पर बैठते हुए पूछा, क्या हुआ गोलू? तुम इतने उदास क्यों हो? गोलू ने दुखी स्वर में कहा, चिंटू, मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है। बंटी बंदर गुलाटी मार सकता है, मोर नाच सकता है, कोयल गा सकती है। मैं तो बस भारी भरकम हूं। चिंटू ने उसे हौसला देते हुए कहा, अरे उदास मत हो। हर किसी में कुछ न कुछ खास होता है। देखना, तुम्हारा टैलेंट भी सामने आएगा। गोलू ने थोड़ी सी हिम्मत जुटाई, लेकिन उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। फिर टैलेंट शो शुरू हुआ। सबसे पहले बंटी बंदर मंच पर आया। उसने हवा में 3 बार गुलाटी मारकर सबको हंसाया। सभी जानवर तालियां बजाने लगे। शेरू, जंगल का राजा, ने उसे सराहा और कहा, बहुत अच्छे बंटी, शानदार। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए और तेज हवा चलने लगी। तोता घबराते हुए बोला, ओह नहीं, तूफान आ रहा है। सब भागो। जानवर डर गए और इधर-उधर भागने लगे। जंगल में तूफान के कारण एक पुराना और बड़ा पेड़ चरमराकर गिरने लगा। आवाज आई, कड़-कड़-कड़। धड़ाम। पेड़ ने गुफा का रास्ता बंद कर दिया, जहां छोटे खरगोश छिपे हुए थे। खरगोशों की आवाज आई, बचाओ, बचाओ, हम फंस गए हैं। शेरू, जो स्थिति को देखकर चिंतित था, ने कहा, अरे नहीं, यह पेड़ तो बहुत भारी है। इसे कौन हटाएगा? बंटी बंदर ने कोशिश की, लेकिन पेड़ हिलने का नाम नहीं ले रहा था। हांफते हुए उसने कहा, उफ, यह तो बहुत भारी है। मैं इसे नहीं उठा सकता। सब जानवर एक दूसरे को देखने लगे। इस बीच चिंटू गोलू के पास गई और उसके कान में फुसफुसाया, गोलू, यही मौका है। तुम्हारी ताकत ही तुम्हारा टैलेंट है। जाओ। गोलू ने डरे-डरे आगे बढ़ते हुए कहा, हटो, मैं कोशिश करता हूं। उसने अपनी सूंड पेड़ के तने के नीचे लगाई। फिर उसने जोर लगाने की कोशिश की। उसका चेहरा लाल हो गया। गोलू ने कहा, हम मम्म आह, और धीरे धीरे पेड़ उठने लगा। गोलू ने अपनी पूरी ताकत लगाई और पेड़ को उठाकर साइड में फेंक दिया। श्री की आवाज आई, धड़ाम। खरगोशों के बच्चे खुशी से बाहर दौड़ पड़े और गोलू को गले लगा लिया। जब बारिश रुक गई और धूप निकल आई, सभी जानवर गोलू को घेर लेते हैं। शेरू ने मुस्कुराते हुए कहा, नाचना और गाना अच्छा है, लेकिन दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा टैलेंट है। उन्होंने गोल्डन केला ट्रॉफी गोलू को दी। बंटी ने चकित होकर कहा, वाह गोलू, तुम तो असली बाहुबली हो। गोलू ने शर्माते हुए कहा, धन्यवाद दोस्तों, यह सब मेरे दोस्त चिंटू की वजह से हुआ,
जिसने मुझ पर भरोसा किया। चिंटू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था न तुम खास हो। इस पर सारे जानवर मिलकर नाचने लगे। जंगल में हर तरफ खुशी का माहौल था। गोलू अब सबकी आंखों का नायक बन चुका था। यह एक ऐसा पल था जिसे सब हमेशा याद रखेंगे। गोलू ने न केवल अपनी ताकत साबित की, बल्कि उसने साबित किया कि असली मदद हमेशा हमारे आसपास होती है। सब जानवर मिलकर गाते और नाचते रहे। भावनाओं और उत्साह से भरे हुए इस पल में गोलू का दिल खुशी से भर गया। उसने सोचा कि जो उन्हें अपने टैलेंट पर विश्वास नहीं करते, वे दूसरों की मदद करके अपनी असली ताकत पहचान सकते हैं। यह कहानी सिर्फ गोलू की नहीं थी, बल्कि यह उन सभी दोस्तों की थी जिन्होंने एक दूसरे का साथ दिया और मुश्किल वक्त में एकजुट होकर एक महान काम किया। और इस प्रकार जंगल में टैलेंट शो समाप्त हो गया, लेकिन उसकी यादें सबके दिलों में बसी रहीं। सबने एक दूसरे के साथ मिलकर खुशी मनाई और एक नए साथी के रूप में गोलू को अपनाया। उन्होंने समझ लिया था कि मदद करना ही असली ताकत है। यही सच्ची खुशी का राज है।